जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सिनबेक्स 2024 के बारे में। ये भारतीय थल सेना की एक नई एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज हम किस देश के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उस देश के साथ भारत के रिलेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज सिनबेक्स 2024 इस बार ये एक्सरसाइज भारत कंबोडिया की आर्मी के बीच में कंडक्ट की जा रही है और इस बार इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन है। जी हाँ, ये एक नई एक्सरसाइज है। इसको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत साउथ ईस्ट एशिया के देश कंबोडिया, जो कि आपका आसियान का भी मेंबर है, उसके साथ हम अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे और डिफेंस संबंधों के माध्यम से हम एक नई जो है परिपाटी को बनाएंगे। तो इस बार इस एक्सरसाइज का पहला संस्करण दोनों देशों की आर्मी के बीच में महाराष्ट्र के पुणे फॉरेन ट्रेनिंग नोड में 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 24 तक आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। एक्सरसाइज सिनबेक्स इस प्लानिंग एक्सरसाइज एम टू वॉर गेम कंडक्ट ऑफ ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो भी अहम बातें लिखी गई हैं, मेनली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उस पर ही एक्सरसाइज बेस्ड है और लगभग एक सप्ताह तक एक्सरसाइज आपकी 8 दिसंबर तक चलेगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 फेज रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले फेज में कहा गया है कि द फर्स्ट फेज विल फोकस ऑन प्रिपरेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर सीटी ऑपरेशन during United Nations peacekeeping mission. Phase second will involve conduct of the tabletop exercise and the third phase involve the finalization of plans and summing up. तो 3 फेज हैं इसी सिनबेक्स एक्सरसाइज में। अगर आप इसका फुल फॉर्म जानना चाहोगे, C फॉर कंबोडिया, IN फॉर इंडिया, B फॉर बायोलेटरल, A फॉर आर्मी, X फॉर एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडिया बायोलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ये इसका आपका फुल फॉर्म है। द एक्सरसाइज विल शो केस weapons and equipment of the Indian origin promoting आत्मनिर्भरता and indigenous capabilities in the defense production। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपने भीतर जो है अपने ट्रस्ट को इन्हेंस कर सकेंगी, कैमराडेरी को हम बढ़ावा देंगे, इंटरऑपरेबिलिटी दोनों ट्रूप्स का एक दूसरे के प्रति आपका बढ़ सकेगा और ज्वाइंट ऑपरेशन इफिशिएंसी के माध्यम से हम अपने सभी ऑपरेशन को सही तरीके से कंडक्ट कर पाने में सक्षम रह पाएंगे। अब जानते हैं दोनों देशों के संबंध किस प्रकार रहे हैं। वैसे तो मतलब हजारों साल पुराना दोनों देशों का संबंध है। कंबोडियंस आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। 95% से भी अधिक यहाँ का जो लोग हैं उनका रिलीजन बुद्धिस्ट है। और बौद्ध धर्म कहाँ से आप जानते हो जन्म लिया है? भारत की धरती से लिया हुआ है। बट दे रिटेन अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड मैथोलॉजी। और एक खेमर करके इनमें ट्राइब है, ठीक है, वो ये हैं, उसी यही ऑफिशियल लैंग्वेज ये बोला करते हैं। The magnificent structure of the Angkor Wat Temple, built between 12th and 14th century, is a glorious testimony of prevailing influence of temple architecture of India। विश्व का तो सबसे बड़ा टेम्पल यही अंगोर वट टेम्पल आपका माना जाता है। India influences are seen also on the earlier temples of Cambodia, such as the Pre-Vihar dedicated to भगवान शिव, built from late 9th century। तो देखिए भारत के साउथ में चोल वंश और भी जितने भी हमारे शासक थे उनका प्रभाव इतना था कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक जो है उनका उनकी नेवी थी, उनका प्रभाव, उनका कल्चर भारत का आपका रहता था। तो इस कारण से कंबोडिया में भी हमारा कल्चर गया है, इंडोनेशिया में भी आपका गया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल्स हैं, हमारी पद्धति को वो अपनाते हैं। द कोऑपरेशन बीन has been conducted in defense sector with the conduct of annual training capsule for Royal Cambodian Armed Forces in peacekeeping and demining modules defense courses under ITEC। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, भारत की नौसेना और आर्मी वहाँ पर विजिट करती है, वहाँ वाले भी यहाँ पर आते हैं। और इस प्रकार से हमने पहली एक एक्सरसाइज चलाई है जिसका नाम है सिनबेक्स रखा गया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो गिफ्टेड 15 स्नाइपर डॉग्स टू कंबोडिया फ्रॉम डिमाइनिंग एक्टिविटीज़। तो सभी तरीके की मदद भारत कंबोडिया को प्रोवाइड कर रहा है। कंबोडिया के रिलेशंस चाइना से भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये भी देखना होगा। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे करके हम इनके साथ नेवी, एयरफोर्स लेवल की सभी प्रकार की एक्सरसाइज को आपका कंडक्ट कर सकेंगे और इस डिफेंस रिलेशंस के साथ हम अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे पाएंगे।
अगर डिफेंस वॉरियर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी और अन्य तमाम आपकी चीज़ें प्राप्त होंगे। वॉर10 कोड का ज़रूर यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।